दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के मोतिहारा में एक गांव है जिसका नाम है हीरापट्टी। इस गांव की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची अचानक अपने घर के बाहर खेलते हुए गायब हो जाती है। तारीख है 20 मार्च, यानी पिछले महीने की बात है। 20 मार्च को जब ये बच्ची गायब होती है और घर वाले रियलाइज़ करते हैं कि बच्ची मिल नहीं रही है, तो वह बहुत बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत प्यारी बच्ची है अंशिका। अंशिका के घर वाले पहले तो अपने तौर पर ढूंढते हैं, गांव, गली, नाते, रिश्तेदार, और फिर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और नज़दीकी थाने में जाकर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब की मामला 5 साल की छोटी सी बच्ची की गुमशुदगी का है और शुरुआती तफ्तीश में ये घर वाले जो ढूंढ रहे होते हैं उसमें किसी एक्सीडेंट जैसी कोई बात का पता नहीं चलता। तो यह लगता है कि शायद बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस भी संशयित रहती है, सोच में पड़ जाती है। घर वाले तो खैर समझ ही लीजिए कि एक एक पल काटना मुश्किल होता है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है मामला किडनैपिंग का हो। वो एफआईआर भी दर्ज करती है और इसी के साथ साथ मामले की छानबीन भी शुरू कर जाती है। पुलिस भी जांच में जुट जाती है। 2 दिन का वक्त गुजरता है, कोई क्लू नहीं मिलता और फिर दूसरे ही दिन यानी 22 मार्च को गांव के एक खेत में इस बच्ची की लाश बरामद होती है। बच्ची का गला कटा हुआ है, किसी तेज़दार हथियार से, चाकू जैसी किसी चीज़ से गला काटा गया है। इस तरह के निशान नज़र आते हैं। अब जब गांव वालों को इसका पता चलता है तो खबर पुलिस तक भी पहुंचती है। पुलिस मौके पर आती है। पूरा गांव उस खेत के पास उस बच्चे के शव के पास इकट्ठा हो चुका है। परिवार में मातम है। बच्चे की मां विलाप कर रही है। वो ऐसा एक मंजर है, ऐसा दृश्य है जिसके बारे में बता पाना भी मुश्किल है। सवाल यह है कि 5 साल की एक छोटी सी बच्ची, जिसे आखिरकार किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो इस छोटी सी बच्ची का गला काट दे। पुलिस वाले इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह बात समझ में आती है कि बच्ची की शायद दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन बच्ची के माता पिता की हो सकती है। तो किसी से दुश्मनी हो और किसी ने रंजिश में आकर बच्ची की हत्या कर दी हो ताकि घर वालों को भी सबक सिखाया जा सके। पुलिस ने बच्चे के माता पिता और बाकी तमाम नाते रिश्तेदारों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी ऐसी दुश्मनी की बात समझ में नहीं आती और पुलिस थोड़ी उलझन में पड़ जाती है कि आखिरकार इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ। मगर 24 घंटे गुजरते गुजरते इस मामले में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है। गजब का ट्विस्ट इसलिए क्योंकि इस मर्डर से जुड़ा हुआ, बल्कि यह जो बच्ची है जिसकी हत्या हुई थी, उस बच्ची का एक ऑडियो क्लिप अचानक इस इलाके में वायरल हो जाता है, यानी हीरापट्टी गांव के और आसपास के इलाकों में। यह बच्ची रोती हुई, घबराती हुई भोजपुरी में यह कह रही है, पापा हो बड़ी माँ बोलत, भाड़े बड़ी तोहरा, जान के तोहरा, जान से मार के छोराम। कहने का मतलब यह है, हो सकता है कि मैंने एग्जैक्ट भोजपुरी ना बोला हो। कहने का मतलब यह है कि बड़ी मम्मी यह बोल रही है, बड़ी माँ यह बोल रही है कि मैं तुम्हें जान से मार के छोड़ूंगी, और वो पापा को संबोधित कर रही है। इस आवाज़ में वो बड़ी बेचैनी है, वो रुआ सी सुनाई देती है। वो छोटी सी बच्ची का इतना सा ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल होता है। और जो ये ऑडियो क्लिप वायरल होता है तो पूरे इलाके में, खासकर हीरापट्टी गांव में, यह क्लिप जंगल में आग की तरफ फैल जाती है, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप में बच्ची की आखिरी आवाज़ रिकॉर्डेड है, मौत से पहले की आवाज़, जिसमें बच्ची बहुत बेचैनी की हालत में चीख रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन कर सकता है और ऐसा कोई क्यों करेगा। बच्ची की हत्या चलो दुश्मनी में कर दी, माँ बाप को सबक सिखाना था, इस ऑडियो को वायरल करने से क्या मिलेगा, यह भी पुलिस सोच में पड़ जाती है और पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ऑडियो क्लिप बहुत सारे मोबाइल में फैल चुका है, तो एग्जैक्टली इस ऑडियो क्लिप के सोर्स का पता लगाना, खासकर मोबाइल के रिवर्स सर्च से, पुलिस के लिए थोड़ा काम मुश्किल था। ऐसे में पुलिस जो है इंटरनेट के ज़रिए इस मामले को सॉल्व करने का फैसला करती है और पुलिस इस आईपी एड्रेस की तलाश करती है जिस इंटरनेट की मदद से इस क्लिप को वायरल किया गया। और जब पुलिस इस एक्सरसाइज को कैरी करती है तो पुलिस उस हीरापट्टी गांव के एक मकान तक पहुंचती है। यह मकान है उसी गांव के रहने वाली 20 साल की एक लड़की शिल्पा का। बल्कि शिल्पी और उसके परिवार के सारे लोग, पिता और तमाम जो नाते रिश्तेदार हैं वो साथ रहते हैं। लेकिन जिक्र मैं शिल्पी का कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये क्लिप वायरल होता है और जब पुलिस इंटरनेट को ट्रैक करती है तो कहाँ किसी आईपी एड्रेस से इस क्लिप को वायरल किया गया था, तो पुलिस को पता चलता है कि जिस आईपी एड्रेस से ये क्लिप वायरल हुआ है वो आईपी एड्रेस जो है शिल्पी के ही मोबाइल फ़ोन का है। बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट किसी और मोबाइल फ़ोन के साथ शेयर किया गया था और उस मोबाइल फ़ोन से ऑडियो को वायरल किया गया, यानी लोगों के बीच सर्कुलेट किया गया। तो आईपी एड्रेस यानी हॉटस्पॉट के जरिए पुलिस शिल्पी तक पहुंची
और शिल्पी को हिरासत में ले लिया जाता है। ये कंक्रीट एविडेंस की तरह है, लेकिन जब तक कोई वेरीफाई ना हो जाए तब तक इस एविडेंस को एविडेंस की नहीं कह सकती, बल्कि एक क्लू कह सकते हैं। तो पुलिस इस क्लू को वेरीफाई करने की कोशिश करती है। शिल्पी को हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थोड़ी सी ही पूछताछ के बाद शिल्पी इस छोटी सी बच्ची 5 साल की बच्ची अंशिका के कत्ल करने की बात कबूल लेती है और बताती है कि मैं खुद अपने हाथों से चाकू से उसका गला काटा है। पुलिस भी यह सुनकर सख्त में आ जाती है। 20 साल की एक लड़की, जाहिर है 20 साल की लड़की कोई बड़ी उम्र तो नहीं होती। 18 साल में इंसान बालिग होता है। यहाँ तो बालिग होने के थोड़ी ही देर बाद, मतलब समझ लीजिए 2 साल बाद, वो एक छोटी सी बच्ची की हत्या करती है, इतने ब्रूटल तरीके से, भयानक तरीके से। इसके बाद पुलिस जो है शिल्पी से पूछताछ करती है तो वो कत्ल की बात भी कबूलती है। साथ ही साथ यह भी बताती है कि कत्ल करने के बाद पहले उसने अंशिका की लाश को एक बाल्टी में भर दिया था और बाल्टी में भरकर उसने एक खेत में जो एक मचान होता है उसके ऊपर रख दिया था, छुपा दिया था। लेकिन जब लाश की और बच्चे की तलाश लोगों ने शुरू की तो वो थोड़ा घबरा गई कि कहीं बाल्टी में मकान के ऊपर शव के रखे होने का ऐसा ना हो कि वो पकड़ी जाए, शक हो जाए किसी को। तो उसने फिर उस शव को मौका निकालकर, उस बाल्टी से निकालकर दूर खेत में ले जाकर फेंक आई थी। इस सीक्वेंस के बारे में शिल्पी ने पुलिस को बताया। पुलिस ने पूछा कि भाई सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हत्या क्यों की? इतनी छोटी की बच्ची को तुमने क्यों मारा? इसके पीछे उसने जो कहानी सुनाई वो और एक हैरान करने वाली कहानी थी। वो हैरान करने वाली कहानी इसलिए थी कि इस लड़की को सिर्फ यही एक कत्ल नहीं किया था, इससे पहले भी गांव में एक शख्स को बहुत रहस्यमय मौत हुई थी और उस मौत में भी इसी 20 साल की लड़की का हाथ था, शिल्पी का ही हाथ था। उसने उस मौत की, यानी उस कत्ल की बात भी कबूल किया और साथ ही जब उससे पूछताछ हुई तो 18 आपराधिक मामलों का पता चला। 20 साल की उम्र और 18 आपराधिक मामले जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था। आप सोचिए कितना खतरनाक क्रिमिनल माइंडेड इस लड़की का रहा होगा। तो पुलिस ने पूछा कि भाई तुमने कत्ल क्यों किया? तो सबसे पहले उसने वजह को जानिए, उसके बाद जो दूसरे कत्ल की मैं बात बता रहा हूँ उसकी स्टोरी भी आपको बताऊँगा। असल में शिल्पी का गांव में ही एक लड़का नीतीश के साथ पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था। और आपको पता है कि गांव देहात में प्यार मोहब्बत के आड़े लोग आ जाते हैं। तो शिल्पी का जब अफेयर गांव के ही रहने वाले नीतीश से शुरू हुआ तो गांव के तमाम लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जो नीतीश के परिवार के लोग हैं उन्हें भी शिकायत थी और नीतीश के साथ इस अफेयर के बारे में जब पता चला तो इसके घर वालों को भी कंप्लेन किया गया। नीतीश के घर वालों को भी कंप्लेन लोगों ने किया। नीतीश के घर वालों ने इसको बताया तो हर जगह से जो है इस रिलेशनशिप को रोकने की, प्रिवेंट करने की कोशिश की गई। इससे शिल्पी जो है थोड़ी रिलायबल हो गई। उसको लगा कि ऐसा नहीं चलेगा, मैंने अपने प्रेमी को हासिल करके ही रहूँगी। और वो बड़ी एडमिट हो गई और फिर उसने यह देखना सोचना शुरू किया कि आखिर नीतीश के घर वालों को खासकर कौन भड़का रहा है। तो उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसका नाम है रागिनी नाम की यह महिला जो है वो नीतीश से अक्सर बात किया करती थी। अब शिल्पी को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रागिनी जो है वो नीतीश को मेरे खिलाफ भड़काती है। इसी वजह से नीतीश भी अब हाल के दिनों में मुझसे थोड़ा कटा रहने लगा, उसको थोड़ा शक होने लगा। और जब उसको शक होने लगा तो उसने इन शक के आधार पर रागिनी की बेटी 5 साल की अंशिका का कत्ल करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि मेरे प्यार के रास्ते में इस बीच बच्ची की माँ रोड़े अटका रही है, तो क्यों ना मैं इस बच्ची की हत्या कर दूं और उसकी माँ को सबक सिखाऊं। इसके बाद उसने उस बच्ची को बहला फुसला कर अगवा किया, पहले 20 मार्च को और फिर उसकी गला काटकर हत्या की सुनसान जगह पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना ही कोल्ड ब्लेंडेड, इतना ही ठंडे दिमाग से इस मर्डर को प्लान किया गया था कि इस लड़की ने पहले ही ऑनलाइन एक बड़ा सा चाकू खरीद कर रख लिया था ताकि वो इस बच्ची का गला काट सके। इतनी बर्बर सोच, यह सोच भी अजीब लगता है। तो उसने फिर इस बच्ची की हत्या की और हत्या करने के बाद, जैसे ही मैंने आपको बताया, पहले लाश को एक बाल्टी में भरा, उसे छिपाने की कोशिश की, फिर बाद में उस खेत में जाकर फेंका। शिल्पी ने जब यह सारी बातें कबूली तो पुलिस ने उससे और पूछताछ की शक्ति की। तो उसने अपने खून से सने हुए कपड़े, वो चाकू और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बरामद करवाई। तो अब पुलिस के लिए यह मामला जो है एक एक एविडेंस जोड़ करके एक कंक्रीट केस पुलिस के लिए बन चुका था। सबूत के तौर पर इसकी निशानदेही पर बरामदी, उसकी कपड़े,
खून से सने हुए चाकू और दूसरी चीज़ें भी पुलिस के हाथ लग गए। अब सवाल यह है कि इससे पहले भी उसने कत्ल किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो कत्ल किसका था और क्यों किया? तो उसका जवाब है, वो कत्ल नीतीश के दादा राम अयोध्या सिंह का, जिनकी रहस्यमय परिस्थिति में 22 जुलाई 2025 को गांव के ही छज्जे के ऊपर वाले पुलवा के छज्जे के ऊपर सोई हालत में जलने की वजह से मौत हो गई थी। वो मामला संदिग्ध मौत का था। संदिग्ध मौत मतलब ऐसी मौत जिसमें शक हो कि वो उस मौत की वजह क्या है, लेकिन किसी ने यह तय नहीं किया, यह नहीं सोचा, किसी ने सपने में भी किसी को यह गुमान नहीं था कि वो मर्डर भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि राम अयोध्या सिंह को उस रात को जब वो सो रहे थे, गर्मी की रात थी, इस लड़की ने पुलवाओं के ढेर में पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। आग लगी, आधी रात को धू धू करके जलने लगा। राम अयोध्या सिंह झुलस गए, बाद में उनकी मौत हो गई। लोगों को लगा कि एक्सीडेंटल फायर है, इस पर कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। लेकिन अब जब शिल्पी पकड़ी गई बच्ची के कत्ल के मामले में, तो उसने अपने जुर्म की बात भी कबूली और कहा कि उसी ने राम अयोध्या सिंह यानी अपने ही प्रेमी नीतीश के दादा की भी हत्या की है। सवाल यह है क्यों? तो उसका जवाब यह है कि राम अयोध्या सिंह अपने पोते के साथ शिल्पी के अफेयर में अड़चन डाला करते थे और एक बार शिल्पी को कथित तौर पर उन्होंने थप्पड़ भी मारे थे, पीटा भी था। इसी की रंजिश में आकर उसने राम अयोध्या सिंह की हत्या कर दी। इस लड़की ने जब पूछताछ हुई तो उसने अपने और भी कई जुर्म की वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की और हैरानी देखिए कि शिल्पी का जो क्रिमिनल चेहरा है वो आपराधिक उसका एक और व्यक्तित्व है। अब उस पर तक पर्दा पड़ा हुआ था, किसी को इसके बारे में खबर कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया। एक छोटी सी बच्ची के मर्डर का केस भी सुलझ चुका है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से पुलिस ने मोबाइल के इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए इस लड़की को लोकेट किया, वो तफ्तीश जो है अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इस पूरा घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।